गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। और जहाँ से हम लोग कल छोड़े थे उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 22 जून का जो है आपका पीडीएफ, ठीक है ना। 22 जून का उसका जो क्यू पोर्शन है, ठीक है ना। 22 जून उसका जो क्यू पोर्शन है 1 to 20, ठीक है ना। 22, 23 हम कोशिश करेंगे कि 24 भी कंप्लीट कर दे, सिर्फ क्यूज वाला क्वेश्चन, ठीक है। डेली करंट अफेयर नहीं, क्यूज वाला जो 1 से 20 आपको ऊपर में है, ठीक है ना। तो आइए, तो पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है कि एक्सटर्नल जो हमारा विदेश मंत्रालय है, ठीक है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है ना। तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, तो उसके एक वो बने हैं स्पोक पर्सन, मतलब कि प्रवक्ता, ठीक है ना। तो वो कौन बने हैं, तो उनका नाम है आपका अनुराग श्रीवास्तव। क्या नाम है? ठीक है ना। तो मतलब कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन बने हैं, जो प्रवक्ता बने हैं, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है आपका कि नासा के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, नासा, ठीक है ना। नासा जो है आपका यूएस का एक आपका स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। जैसे इंडिया का इसरो है उसी तरह से इसका है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी इसका नाम है, ठीक है ना। और वाशिंगटन डीसी में शायद इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूएस का ये आपका स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। तो नासा के द्वारा आपका एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम आपका क्या है, तो उसका नाम है आपका क्राइज, ठीक है ना। और इसका काम क्या रहेगा इस सैटेलाइट का, कि अगर मान लीजिए कि कोई अर्थक्वेक या वोल्केनो आएगा तो उसका ये अर्ली सिग्नल दे देगा, ठीक है ना, कि इस जगह पे आपका वोल्केनो आने का खतरा है, इस जगह पे आपका अर्थक्वेक आने का खतरा है, ठीक है ना। तो नासा के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है क्राइज, ठीक है ना। CRICIRES, ठीक है ना। तो ये है आपका साइरस, जो भी पढ़ना है कायरेस या क्राइज ही पढ़िए, इसको ज्यादा सही रहेगा। तो CIRES करके एक आपका सैटेलाइट लॉन्च किया गया है आपका नासा के द्वारा, ठीक है ना। इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा कि आपका ये अर्ली सिग्नल दे देगा कि अगर कहीं पर अर्थक्वेक या आपका ये आने वाला है, वोल्केनो आने वाला है, ठीक है ना। तो ये सैटेलाइट का यही काम रहेगा, ठीक है। एक प्लेयर है, ठीक है ना, जिनका नाम है आपका ग्राहम नेल जैक एडवर्ड, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? ग्राहम नेल जैक एडवर्ड, ठीक है ना। इनका हाल में निधन हो गया, ठीक है ना। एक ये स्पोर्ट पर्सन थे, ये क्रिकेट खेलते थे, और ये कहां से क्रिकेट खेलते थे, तो ये न्यूजीलैंड से खेलते थे। कहां से बिलोंग करते थे ये, तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। न्यूजीलैंड जो है ना वो पहला कंट्री आपका बना है जो कि आपका हो गया है कोरोना फ्री, ठीक है ना, वर्ल्ड में, ठीक है ना। ग्राहम नेल जैक एडवर्ड नाम याद रखिएगा। उसके बाद है आपका पीएनबी हाउसिंग बैंक, ठीक है ना। पीएनबी हाउसिंग फिनांस, ठीक है ना। एक जापान की एक एजेंसी है जीका, JICA, ठीक है ना, जीका, ठीक है ना। इसको बोला जाता है जापान इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, ऐसे करके इसका नाम है, ठीक है ना, जीका का। और पीएनबी, और ये दोनों मिलके एक एग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है ना। तो ये कितना का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये आपका साइन हुआ है आपका $75 मिलियन का, ठीक है ना। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है जीका के साथ आपका एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है ना, ठीक है। और कितना का एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये आपका किया है 75 मिलियन, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि 5T एक्शन प्लान कौन लाया था, तो 5T एक्शन प्लान आपका लाया था, बहुत पहले भी हम बता चुके हैं कि 5T एक्शन प्लान लाया है आपका न्यू दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है ना, दिल्ली गवर्नमेंट लाई है, ठीक है ना। इसमें 5T जैसे ट्रैकिंग हो गया, ट्रेसिंग हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब 5T का बात किया गया है इसमें, ठीक है ना। तो ये कौन लाया है तुम्हारा, ये आपका लाया है आपका न्यू दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका और एक लाया है टीम 11, इसी तरह से एक
वो लाया है, वो भी कोविड-19 से फाइट करने के लिए लाया है, कोविड-19 को खत्म करने के लिए लाया है। तो टीम 11, ठीक है ना, टीम 11 ये कौन लाया है? तो ये लाया है आपका यूपी, ठीक है ना। और एक है आपका 5T टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ठीक है ना। 5T तो कोरोना वायरस के लिए हो गया। एक है आपका 5T प्रोग्राम जो है ना, ये है आपका 5T टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ठीक है ना। और ये आपका ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लाया है, वो कोविड के लिए है 5T, और ये है आपका टेक्नोलॉजी के लिए। और ये कौन लाया है? तो ये आपका ओडिशा गवर्नमेंट लाई है, ठीक है। उसके बाद है आपका नाम धापा, ठीक है ना, नाम धापा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। नाम धापा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। एक आपका मिजोरम में भी है, उसको बोलते हैं डंपा टाइगर रिजर्व। क्या बोलते हैं? डंपा टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है आपका? तो वो है आपका मिजोरम में, ठीक है। और नाम धापा कहाँ है? तो नाम धापा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। साउथ सेंट्रल रेलवे जो है हम लोग का, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है ना, ठीक है। इसी से अलग होकर आपका जो 18वां जोन बना है जो इंडियन रेलवे का, जिसको बोलते हैं साउदर्न कोस्टल जोन, ठीक है ना, वो आपका बना है, जिसका हेडक्वार्टर आपका विशाखापट्टनम में है, ठीक है ना। तो साउदर्न सेंट्रल रेलवे जोन जो है ये आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका सिकंदराबाद है। कहाँ है? तो सिकंदराबाद है। और ये ट्रेन शुरू किया है, उसका नाम है आपका दूध दुरंतो एक्सप्रेस। क्या नाम है? दूध दुरंतो एक्सप्रेस, ठीक है, याद रखिएगा। दूध दुरंतो एक्सप्रेस जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? कौन से रेलवे जोन के द्वारा? तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका सिकंदराबाद, ठीक है ना। IRCTC, ठीक है ना, IRCTC के द्वारा जो थर्ड प्राइवेट ट्रेन है, ठीक है ना, थर्ड प्राइवेट ट्रेन है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ से कहाँ चलेगा? तो ये चलेगा आपका इंदौर से वाराणसी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इंदौर से वाराणसी चलेगा थर्ड। महाकाल एक्सप्रेस भी इसको बोल सकते हैं, महाकाल एक्सप्रेस एक चलाया गया है, क्योंकि तीनों जो आपका ज्योतिर्लिंगम है जो आपका शंकर भगवान का है, जैसे आपका वाराणसी हो गया, ठीक है ना, वाराणसी में हो गया आपका। महाकाल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलेगी हम इसके बारे में बता रहे हैं। महाकाल एक्सप्रेस, ठीक है ना, यही ट्रेन है जो तीसरा जो IRCTC के द्वारा जो आपको प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। ये चलेगा वाराणसी से इंदौर, ठीक है ना। तो कहाँ से? वाराणसी में आपका कौन सा है? तो विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है ना। उसके बाद आपका उज्जैन में है महाकाल, ठीक है ना। एक है ओमकारेश्वर जो कि कहाँ है? आपका इंदौर में, ठीक है ना। तो ये तीन चीज को याद रखिएगा। महाकाल एक्सप्रेस किस किस शिव टेम्पल को कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद है आपका नासा का एक प्रोग्राम है, ठीक है ना, नासा का एक प्रोग्राम है आर्टेमिस। ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? एक प्रोग्राम है कि नासा के जो साइंटिस्ट है ना वहां जाके ह्यूमन कैंप बनाएंगे, ठीक है ना। ह्यूमन कैंप बनाएंगे नॉर्थ पोल पे, मून के नॉर्थ पोल पे, ठीक है ना, मून के नॉर्थ पोल पे, ठीक है। और ये कब तक का प्रोग्राम है? तो ये है आपका 2024 तक का, ठीक है ना। तो आर्टेमिस जो है आपका ये कुछ नहीं है, बस ये आर्टेमिस जो है आपका नासा मून साउथ पोल, सॉरी साउथ पोल है ये, नॉर्थ पोल नहीं है, ये है आपका साउथ पोल। मून के साउथ पोल पे जाके 2024 में लोग ह्यूमन कैंप बनाएंगे, ठीक है ना। कौन सा पहला एयरलाइन आपका इंडियन एयरलाइन है, ठीक है ना, जो कि आपका स्टार्ट किया है? क्या स्टार्ट किया? फर्स्ट कार्गो ऑन सी फ्लाइट कैरिंग वाइटल सप्लाई, ठीक है ना। फर्स्ट कार्गो ऑन सीट कम फर्स्ट कार्गो ऑन सीट फ्लाइट कैरिंग वाइटल सप्लाई। तो ये है आपका स्पाइस जेट। और स्पाइस जेट के जो मालिक हैं, मतलब कहने का मतलब यही है ना कि जो पैसेंजर, जो दो तरह का आपका एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका पैसेंजर
जो कि लोगों को लेके जाती है, एक होता है कार्गो जो कि सामान को लेके जाती है। तो जो पैसेंजर जो रहेगा ना उसी में आपका सामान, क्योंकि आपका लॉकडाउन के समय में आपका क्या हो गया था कि सारा कुछ बंद हो गया था, ठीक है ना, पैसेंजर का आना जाना, फ्लाइट बंद हो गया था, ट्रेन बंद हो गई थी, अभी ट्रेन अभी भी बंद है। तो स्पाइसजेट क्या किया था कि पैसेंजर कार को ही कार्गो, पैसेंजर कार एयरलाइंस को ही आपको कार्गो कार एयरलाइंस बना दिया, ठीक है। तो ऐसा करने वाला स्पाइसजेट जो है ना ये आपका पहला एयरलाइन बन गया इंडिया में, ठीक है ना। स्पाइसजेट के जो मालिक है उनका नाम है अजय सिंह और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुरुग्राम, ये याद रखिए, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन तो सबको पता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन कहाँ की है, आपका मुंबई में एक जगह है आपका ट्रॉम्बे, ठीक है ना, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में है, और मुंबई में कहाँ है, तो ये मुंबई में एक जगह है ट्रॉम्बे, वहीं पे है आपका, ठीक है। NHAI, ठीक है ना, नेशनल हाईवे NHAI, ठीक है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके कौन है हेड चीफ का नाम है आपका सुखबीर सिंह संधू, ठीक है ना। और NHAI जो है ना ये आपका रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना, एक साल में सबसे ज्यादा रोड बनाया है, ये कितना बनाया है, तो 3979 किलोमीटर, ठीक है ना। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट इतना किलोमीटर रोड बनाया गया है, नेशनल हाईवे बनाया गया है आपका NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये किसके अंदर में आता है, तो ये आपका आता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर में। और कौन है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो वो है हमारे नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र आपका नागपुर है, नागपुर है महाराष्ट्र में, नागपुर को ही हम लोग संतरा शहर भी बोलते हैं, ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। HRD क्या बोला है, HRD, ठीक है ना, रमेश पोखरियाल निशंक, जिसके मंत्री का नाम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं उनका हरिद्वार आपका निर्वाचन क्षेत्र है। और ये बोले हैं कि जो डिजी लॉकर जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सोल नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी बन गया, ठीक है ना। तो डिजी लॉकर जो है वो आपका सोल नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी बन गया, ठीक है ना। तो ये बन गया है NAD, ठीक है ना। NAD का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है कि NAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, और उसका सोल वो कौन बन गया है, वो बन गया है डिजी लॉकर। ऐसा कौन का है, ऐसा का है आपका HRD है। ऐसा करने से इसलिए क्योंकि जब हम लोग मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरव्यू देने जाता है तो उसको पूरा अपना कॉपी, पूरा सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ता है एक जगह से, जो कि पूरी तरीके से अच्छा नहीं, मतलब मान लीजिए अगर चोरी हो जाए तो पूरा सर्टिफिकेट उसका खो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पता है कि कितना प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, फिर से रीइश्यू करवाने में, ठीक है ना। तो उसी सब चीज से बचने के लिए हमको जहाँ तक लगता है, ठीक है ना, तो आपका HRD बोला है कि जो आपका डिजी लॉकर है वहाँ पे आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं और उसको मान्य माना जाएगा ओरिजिनल कॉपी के तरह, मतलब कि ओरिजिनल कॉपी के बिहार पे उसको भी मान्य माना जाएगा, जहाँ तक हमको लगता है, ठीक है ना। RBI जो है ना स्टेट्स को जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती थी तो पहले 15 दिन का रहता था, ठीक है ना। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, उसको बढ़ा के 6 दिन बढ़ा दिया, अब कर दिया है 21 दिन, ठीक है ना। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो RBI जो स्टेट्स को देती थी, ठीक है ना, उसको 15 से कितना दिन कर दिया है, 15 से 21 दिन तक कर दिया है। मतलब पहले 15 दिन में आपको पैसा लौटा देना था, ठीक है ना। अब 15 दिन से कितना, अब 21 दिन के अंदर आपको पैसा, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया। तो टाइम ज़्यादा मिल गया तो आपको, जब आप पैसा किसी से लेते हैं और अगर आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको पैसा को वापस करना, इससे कुछ वैसा कुछ, ठीक है। उसके बाद है आपका फोर्स मैज्योर, ठीक है ना। फोर्स मैज्योर क्या होता है हम उसके बारे में पहले बता देते हैं, ठीक है ना। और फोर्स मैज्योर क्यों चर्चा में आया था, तो जब कोविड-19 आया था, ठीक है ना, तो कोई भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम लोग पॉलिसी लेते हैं तो
तो उसमें क्या है, उसमें रहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई नेचुरल अगर क्लैमिटी आता है, ठीक है ना, और उसके कारण से अगर डेथ होता है तो आपका इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। तो यही चीज है, जैसे आपका ओ माई गॉड जो सिनेमा था उसमें उसमें आपको समझ में आएगा, उसका वही कंसेप्ट था कि अगर मान लीजिए कि डिजास्टर आता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ आता है जो कि आपका क्लाइमेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, उसके कारण से अगर कोई क्षति होता है उस पर जो है इंश्योरेंस कंपनियां पैसा नहीं देती हैं, ठीक है ना, तो वही होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि what is the legal defense for when an extraordinary and the unforeseen event prevent the fulfillment of the contract? तो ये है आपका फोर्स मैज्योर, ठीक है ना, फोर्स मैज्योर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आपको जो है फोर्स मैज्योर, उस केस में जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनी जिससे आप अपना इंश्योरेंस ले रहता है उसको पैसा क्लेम करना, उसको पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद कौन से स्टेट का पुलिस है जो कि एक ऐप लाया है, रक्षा सर्व। रक्षा सर्व आपका कौन लाया है, तो रक्षा सर्व आपका लाया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है ना, कौन लाया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है ना। और स्पंदन भी लाया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। उसके बाद सी घाट मोबाइल ऐप है जिस पर डिलीवरी किया जाएगा सामान का, वो भी लाया है आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। रोजगार संगी जो लाया है वो भी लाया है आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो पहले जो सीएम थे जी, जो कि उनका हाल में निधन हो गया, ये सब सारा न्यूज आपका अभी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक एक्टर थे कलिंग शशि, ठीक है ना, एक्टर का क्या नाम था, कलिंग शशि, ठीक है ना। और इनका देहांत हो गया कलिंग शशि का। और ये कौन से रीजनल सिनेमा में फिल्म बनाते थे, रीजनल लैंग्वेज के हीरो थे, तो ये थे आपके मलयालम। और आपको हम बता देते हैं कि 6 लैंग्वेज जो है ना वो हम लोग का जो कहा जाता है कि जो आपका 6 शेड्यूल में जो शामिल है आपका 6 लैंग्वेज, एक है आपका तमिलनाडु में जो तमिल बोला जाता है, ठीक है ना, मलयालम, जितना भी साउदर्न भाषा है साउथ इंडियन, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है ना, संस्कृत और उड़िया, ये 6 लैंग्वेज जो है आपका, ये आपका क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया का, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ये 6 लैंग्वेज जो है ये आपका क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया का, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत और आपका उड़िया, ठीक है ना, ये 6 लैंग्वेज आपका इंडिया का क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपका समाधान ऑनलाइन चैलेंज, ठीक है ना, एक आपका चैलेंज लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है ना, उनके द्वारा एक लाया गया है प्रोग्राम, एक चैलेंज जिसका नाम है समाधान ऑनलाइन चैलेंज, ठीक है ना। क्या नाम है आपका, समाधान ऑनलाइन चैलेंज, ठीक है ना। और इसको कौन सा मंत्रालय लाया है, इसको लाया है आपका एचआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है ना, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है आपका जैक डॉर्सी, ठीक है ना, जैक डॉर्सी जो ट्विटर के सीईओ हैं, इसलिए चर्चा में आए थे कि इन्होंने अपना 1 बिलियन जो है ना इन्होंने डोनेट कर दिया था कोरोना के लिए, ठीक है ना। जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ है, ग्लोबल सीईओ है, ठीक है ना। और अगर ट्विटर इंडिया का बात करेंगे तो उनका जो सीईओ है ट्विटर इंडिया, ठीक है ना, तो इंडिया में जो ट्विटर का सीईओ है उनका नाम है आपका मनीष माहेश्वरी, याद रखिएगा, मनीष माहेश्वरी, ठीक है। उसके बाद है आपका एक आपका बायो फोर्टिफाइड वैरायटी आया है आपका, ठीक है ना, कैरोट का, जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका मधुबन, ठीक है ना, क्या नाम है, एक कैरोट का आपका बायो फोर्टिफाइड आपका एक वैरायटी आया है कैरोट का, गाजर का, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका मधुबन, ठीक है ना, मधुबन जो है ये आपका कैरोट का एक बायो फोर्टिफाइड आपका एक वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद है आपका जितने भी आपके फार्मासिस्ट हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके फार्मासिस्ट हैं
फार्मासिस्ट उनको बोलते हैं जो कि दवाई का कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आपके फार्मासिस्ट हैं उनको बोला गया है आपका, जिनको स्वास्थ्य का सिपाही भी बोला जाता है, ठीक है ना, और डिलीवर इसेंशियल सर्विस एंड द मेडिसिन टू द पेशेंट एंड द एल्डरली अंडर विच स्कीम, ठीक है ना। तो ये जो कोविड-19 से जो भी बीमार है, ठीक है ना, उनको इसेंशियल सर्विस पहुंचा रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं टू द पेशेंट एंड द जो भी एल्डरली पीपल हैं, जो भी बूढ़े लोग हैं, वो कौन से मिशन के तहत दे रहे हैं, कौन से स्कीम के तहत दे रहे हैं, तो ये है आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। क्या है आपका? पीएम प्रधानमंत्री जन औषधि, ठीक है ना, भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है ना। स्वास्थ्य सिपाही फार्मासिस्ट ये जो है ये आपके दे रहे हैं पेशेंट को इसेंशियल मेडिसिन और इसेंशियल दवाई दे रहे हैं, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। कौन से स्कीम के तहत? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। उसके बाद है आपका एक आपका डीआरडीओ का एक आपका सब्सिडरी है, लैबोरेटरी है, जिसका नाम है एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, BRDE, ठीक है ना, व्हीकल रिसर्च एंड। अगर क्वेश्चन में आता है कि इसमें से डीआरडीओ का कौन सा एक अंग है, ठीक है ना, अगर उसमें 4 ऑप्शन रहता है और उसमें क्वेश्चन रहता है BRDE, ये एक लैबोरेटरी है किसका? ये लैबोरेटरी है आपका DRDO का, ठीक है ना, जिसका स्थापना 1958 में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? तो इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है और इसके जो डायरेक्टर है या जो हेड है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, ठीक है ना। और BRDE का पूरा फुल फॉर्म है आपका व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, BRDE, ठीक है ना। इसके अलावा भी है DRDO का, जैसे है आपका HEMRL, ठीक है ना, HEMRL, जिसका है आपका हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी। ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका पुणे में, ठीक है ना। और पुणे में और है जैसे आपका अगरकर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका पुणे में है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये भी आपका पुणे में है, ठीक है ना। और आर्मी का जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है ना, वो भी आपका कहाँ है? तो वो भी आपका पुणे में है। और वहाँ के जो एक अनूप मिश्रा जो थे, उन्होंने एक आपका हेलमेट बनाया था, आपका बुलेट प्रूफ हेलमेट, वो वहीं के, ठीक है ना। उसके बाद है आपका अपोलो 13, अपोलो 13, ये नासा के द्वारा जो है ना आपका स्टार्ट किया गया था, एक आपका सैटेलाइट भेजा गया था अपोलो 13। इसका जो अभी हाल में है 50वां एनिवर्सरी यानी कि गोल्डन जुबली, ठीक है ना, मना रहा है। और इसको कहा जाता है अनसक्सेसफुल मिशन, ठीक है ना। इसको नासा बोला था अनसक्सेसफुल मिशन, ठीक है ना। तो इसका जो है अभी अपोलो 13 का नासा जो है 50वां एनिवर्सरी यानी कि गोल्डन जुबली मना रहा है। इसको अनसक्सेसफुल, अगर क्वेश्चन में आएगा कि किस मिशन, नासा के किस मिशन को आप अनसक्सेसफुल मिशन कहा जाता था, तो वो था आपका अपोलो 13। और इसका इस साल जो अपोलो नासा है इसका 50वां एनिवर्सरी मना रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका एक पॉलिटिशियन थे मिजोरम के, उनको कहा जाता था फादर ऑफ मारा ट्राइब, ठीक है ना। एक पॉलिटिशियन थे मिजोरम के, नेता थे, ठीक है ना, क्या थे? नेता। और इनको फादर ऑफ मारा ट्राइब भी कहा जाता था। कौन सा? मारा ट्राइब, ठीक है ना। तो मारा ट्राइब आपको कहाँ पाया जाता है? तो मारा ट्राइब में क्वेश्चन बन गया कि मारा ट्राइब आपका मिजोरम में पाया जाता है। और मारा ट्राइब के जो जनक हैं, जो फादर हैं, ठीक है ना, जो फादर हैं उनका हाल में देहांत हो गया, ठीक है ना। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था आपका हाई फेई। क्या नाम था? उनका नाम था आपका हाई फेई, ठीक है। उसके बाद है आपका कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया है, तो सबसे ज्यादा पेटेंट साइन करने वाला कंट्री कौन बन गया है? जो अपने नाम का जो पेटेंट कौन साइन करता है? जो सबसे ज्यादा कंपनी बनाएगी वो पेटेंट साइन करेगी। तो सबसे ज्यादा पेटेंट साइन करने वाला कंट्री बन गया आपका चाइना। दूसरे नंबर पे आपका यूएस, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो पेटेंट साइन किया है इस बार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो है आपका चाइना। चाइना पहले नंबर पे है सबसे ज्यादा पेटेंट साइन करने में, और यूएस दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी WIPO के जो डायरेक्टर जनरल एंड DG हैं, उनका नाम है आपका डैरेन टैंग। क्या नाम है? डैरेन टैंग, ठीक
ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका पढ़ाई तुम्हार दबाव, स्टडी एट योर डोर स्टेप, ठीक है ना। एक आपका स्कीम लाया गया है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका पढ़ाई तुन्हार दवार, ठीक है ना, मतलब स्टडी एट योर डोर स्टेप। तो ये कौन सा गवर्नमेंट लाया है? तो ये आपका लाया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक आपका 28वां जिला बना है, ठीक है ना, 28वां डिस्ट्रिक्ट बना है, जिसको कि हम लोग पेंडारी करके उसका नाम है, पेंडारी मरवाहा करके नाम है, पेंडारी मरवाहा, ठीक है ना। और ये बिलासपुर से अलग गाँव के बना है, ये 28वां डिस्ट्रिक्ट बना है अभी हाल में छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। उसके बाद है आपका प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है, उसका हेडक्वार्टर है आपका वियना, और वियना जो है ये राजधानी है किसकी? तो वियना है राजधानी आपकी ऑस्ट्रिया की, ठीक है ना। और यहीं पे आपका हेडक्वार्टर है आपका ओपेक का, भी याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी 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 ये जो ये जो है ना आपका प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर है सॉरी आपका द हेग, ठीक है ना। कहाँ है आपका? द हेग, ठीक है ना। और द हेग कहाँ है? ये आपका नीदरलैंड में, यहीं पे है आपका इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट का भी हेडक्वार्टर, ठीक है ना। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट का हेडक्वार्टर और आपका प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है ना, ये दोनों का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? तो ये आपका द हेग नीदरलैंड, ठीक है। उसके बाद है आपका विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर वर्ल्ड, ठीक है ना। विजडन जो है इसको कहा जाता है आपका, बताया है, तो विजडन को कहा जाता है आपका बाइबल ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना। इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट, और विजडन के द्वारा अभी जो आपको दिया गया है अवार्ड, ठीक है ना, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, ये किसको दिया हुआ है? तो ये बेन स्टोक्स को दिया हुआ है, ठीक है ना। बेन स्टोक्स ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये क्रिकेट खेलते हैं, और ये दिया गया, और ये इंग्लैंड से खेलते हैं। कहाँ से खेलते हैं? तो इंग्लैंड से खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मालदीव, ठीक है ना। मालदीव के जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है पीपल्स मजलिस, ठीक है ना, मालदीव। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम बिन सोले करके कुछ ऐसे नाम है, ठीक है ना, मोहम्मद इब्राहिम बिन सोले। और मालदीव के जो, और इसका माले है, ठीक है ना, और मालदीव का जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट उसको कहा जाता है पीपल्स मजलिस, मजलिस, ठीक है ना, याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन जो है यूएस की, ठीक है ना, मेलेनिया ट्रम्प, जानते ही होंगे मेलेनिया ट्रम्प कौन है? तो ये फर्स्ट वुमेन है आपकी यूएस की। इन पे एक किताब आया है, ठीक है ना, बायोग्राफी आया है, ठीक है। तो उस किताब का क्या नाम है? तो उस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द आर्ट ऑफ हर डील, ठीक है ना, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रम्प, ठीक है ना, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रम्प। इसको लिखे कौन है? इसको लिखे हैं जॉर्डन ट्रम्प, ठीक है ना। कौन लिखे हैं? इसके लेखक का क्या नाम है? इसके लेखक का नाम है आपका जॉर्डन ट्रम्प, ठीक है। दो किताब है, एक किताब का नाम द रिमेन्स ऑफ द डे, ठीक है ना, दो किताब है, ठीक है ना। द रिमेन्स ऑफ द डे, ठीक है ना। और दूसरा, ये पहला हो गया, और दूसरा जो किताब है उसका आपका नाम है, ठीक है ना, दूसरा जो किताब है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका नेवर लेट मी गो, नेवर लेट मी गो, ठीक है ना। ये दोनों किताब के जो ऑथर हैं, ठीक है ना, लेखक हैं,
इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है आपका काजुओ इशिगुरो। क्या नाम है आपका? काजुओ इशिगुरो, ठीक है ना। और ये ब्रिटेन के हैं, लेकिन अगर मूलतः ये कहाँ के हैं निवासी हैं, तो मूलतः ये निवासी जापान के हैं, लेकिन ये ब्रिटेन में जाके बस गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपका ऑपरेशन शील्ड कौन लाया है? तो पहले ही बताया कि ऑपरेशन शील्ड आपका 5T ये सब आपका कौन लाया है? ये सब आपका लाया है न्यू दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब जो है आपका न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा है आपका एक प्लांटेशन स्कीम भी चलाया गया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्लांट ट्री एंड सेव एनवायरमेंट, ठीक है ना। उसी तरह से आपका एमपी के द्वारा भी एक प्लांटेशन प्रोग्राम लाया गया है, थैंक्स मॉम। बिहार के द्वारा भी एक लाया गया है, प्यार से पौधा या समथिंग वैलेंटाइन डे के दिन लाया था, ठीक है ना। और एक आपका यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भी लाया गया है वृक्षारोपण, ठीक है ना। इसमें टारगेट है कि 25,000 पेड़ लगाना है, ठीक है। 25 करोड़ पेड़ लगाना है, 25 करोड़ 25 CR, ठीक है ना। वृक्षारोपण, ठीक है ना, वृक्षारोपण। इसको नहीं ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद है आपका कि ह्यूमन HRD मिनिस्ट्री के द्वारा एक आपका कैंपेन लॉन्च किया गया है टू इम्प्रूव द ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया का जो मतलब कि उसको इम्प्रूव करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया है आपका HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। उसका क्या नाम, उस कैंपेन का क्या नाम है कि भारत पढ़े ऑनलाइन। क्या नाम है? भारत पढ़े ऑनलाइन। इसमें जो ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम है उसको ठीक करने के लिए आपका HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, HRD मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, आपका एक स्कीम कैंपेन लाया गया है जिसका नाम है आपका भारत पढ़े ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद है आपके अनामिका रॉय राष्ट्रवाद, ठीक है ना। अनामिका रॉय राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो इनको जो है ना इको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का CEO MD और CEO बनाया गया है। इको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया है, ठीक है ना। किसको बनाया गया है? तो अनामिका रॉय राष्ट्रवाद को, ठीक है। उसके बाद है आपका गूगल जो है आपका न्यू ब्रेल आपका ये लाया है ऑनराइट, एक आपका डिजिटल कीबोर्ड लाया है, ठीक है ना, गूगल के द्वारा। उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका टॉकबैक। क्या नाम है आपका? उसका नाम है आपका टॉक बैक नाम है उसका, ठीक है। और ये आपका गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। और ये आपका ऑनराइट बेस्ड आपका ब्रेल कीबोर्ड है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका यूनिसेफ, ठीक है ना। यूनिसेफ के जो इसके जो DG है उनका नाम है हेनरिएटा फोर्ब, ठीक है ना, याद रखिएगा। यूनिसेफ के जो डायरेक्टर जनरल है, जो हेड है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है हेनरिएटा फोर्ब, ठीक है ना। और यूनिसेफ जो है ना हिंदुस्तान लीवर के साथ आपका एक कैंपेन चला रहा है। जिस कैंपेन का क्या नाम है? जिस कैंपेन का नाम है #ब्रेक द चेन। क्या नाम है उस कैंपेन का? उस कैंपेन का नाम है आपका #ब्रेक द चेन, ठीक है ना। वायरस, और हिंदी में अगर बोलेंगे तो #वायरस की कड़ी तोड़ो, ठीक है ना। ये जो है यूनिसेफ और हिंदुस्तान लीवर साथ में मिलकर एक आपका ये लाया है। क्या लाया है? तो आपको लाया है आपका कैंपेन, ठीक है। उसके बाद है आपका
अभी हाल में आपका फिजी में एक साइक्लोन आया था, स्टॉर्म आया था, उसका क्या नाम था? तो जो फिजी में जो स्टॉर्म आया था उसका नाम था आपका हेरोल्ड। क्या नाम था? फिजी में जो आपका एक स्टॉर्म आया था, ठीक है ना, साइक्लोन भी बोल सकते हैं इसको, स्टॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक आया था फिजी में, कहाँ आया था? फिजी में आया था, उसका क्या नाम था? हेरोल्ड, ठीक है ना। हेरोल्ड जो आया था ये कहाँ आया था? तो ये आपका आया था फिजी में। और अम्फान आया था आपका इंडिया में, निसर्ग आया था, अम्फान का नाम थाईलैंड रखा था, ठीक है ना। निसर्ग का नाम, निसर्ग जो आया था वो आया था आपका अरबियन सी में, ठीक है ना। उसका नाम कौन रखा था? उसका नाम रखा था बांग्लादेश, ठीक है ना। उसके बाद है आपका कि कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपका दो सेंटर खोला जा रहा है, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड इनकम्बेशन एंड द ट्रेनिंग, ठीक है ना, CIIT, ठीक है ना। CIIT का दो सेंटर खोला जा रहा है, ठीक है ना। सेंटर CIIT मतलब कि सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इनकम्बेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। इनोवेशन एंड इनकम्बेशन एंड ट्रेनिंग का दो सेंटर आपका, दो इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जा रहा है? तो ये आपका खोला जा रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और ये किसके पार्टनरशिप के साथ, मतलब कौन मिलकर खोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ मिलकर? तो ये खोल रहा है आपका टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, ठीक है ना। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आपका खुल रहा है, दो आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा, 2 सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इनकम्बेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। उसके बाद है आपका जिम कैरी। जिम कैरी जो थे एक ऑथर थे, ठीक है ना, जिम कैरी, ठीक है ना, जिम कैरी, क्या नाम था इनका? जिम कैरी। इनके द्वारा जो किताब लिखा हुआ था उस किताब का क्या नाम था? इस किताब का नाम था आपका मेमोयर एंड मिस इंफॉर्मेशन, मेमोरी एंड मिस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसके लेखक का क्या नाम था? इसके लेखक का नाम था आपका जिम कैरी, ठीक है ना। उसके बाद है आपका CRPF जो है ना अपना फाउंडेशन डे हर साल कब मनाता है? तो CRPF अपना फाउंडेशन डे हर साल मनाता है आपका 9 अप्रैल को, ठीक है ना। और इन लोग, और इस दिन को उन लोग CRPF बोलता है वैलर डे। कौन सा डे बोलता है? वैलर डे बोला जाता है इसको, वैलर डे बोला जाता है कि 9 अप्रैल को CRPF अपना फाउंडेशन डे मनाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और कल का न्यूज है कि राकेश अस्थाना जो है वो बन गए हैं आपके डायरेक्टर जनरल, किसके? ये बन गए हैं BSF के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ठीक है ना। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स जो है ये 3 अप्रैल को अपना राइजिंग डे या फाउंडेशन डे मनाता है। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, AMC, ठीक है ना। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स जो है ना ये 3 अप्रैल को क्या मनाता है? अपना राइजिंग डे मनाता है, अपना फाउंडेशन डे मनाता है। तो 2020 में इसका कैमा मतलब कि कितने नंबर का राइजिंग डे था, यानी इसको बने हुए कितना साल हो गया? तो 256, ठीक है ना, 256, ठीक है। और उसके बाद है आपका ईरोनेट जो एक पोर्टल है ना, ईरोनेट, ठीक है ना। कौन सा पोर्टल है वो आपका एक पोर्टल है आपका ईरोनेट, ठीक है ना। इसको कौन लाया है? इसको लाया है आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये लाया गया है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है, ठीक है ना। इंडिया का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन और नॉर्थ इंडिया का पहला, ठीक है ना। इंडिया का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन और नॉर्थ इंडिया का पहला, ये आपका कहाँ खुला है? तो ये आपका खुला है बिहार, भागलपुर में, ठीक है ना। और भागलपुर इंडिया का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी वो भी कहाँ है? तो आपका वो भी भागलपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका अटल भूजल योजना जो है ना, इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है, अटल भूजल योजना है क्या? तो ये है अंडरग्राउंड जो वाटर है हम लोग का, उसको बचाने के लिए, ठीक है ना, उसको कंजर्वेट करने के लिए, उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए एक आपका भूजल योजना लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका आउटलेट टोटल अगर बात करेंगे तो वह है आपका 6000 करोड़, ठीक है ना। लेकिन इसमें वर्ल्ड बैंक भी सहायता कर रही है। तो वर्ल्ड बैंक कितना पैसा दे रही है इसके लिए? तो वर्ल्ड बैंक दे रही है आपका 450 मिलियन पैसा दे रही है, ठीक है। उसके बाद है आपका 15th फिनांस कमीशन, ठीक है ना। ये जो फिनांस कमीशन जो चलेगा,
ठीक है ना। अगला जो उसका वो रहेगा 15वां वित्त आयोग, ठीक है ना, जिसके चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन है आपके एनके सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, ठीक है ना। तो उनके द्वारा एक आपका एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है, एक मतलब कमिटी बनाया गया है, ठीक है ना, जो कि बूस्ट करेगा आपका फार्म एक्सपोर्ट को, ठीक है ना। मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक आपका ग्रुप बनाया गया है, कमिटी एक्सपर्ट बनाया गया है, ठीक है ना। तो उस कमिटी के हेड कौन है, तो उस कमिटी के हेड का नाम है संजीव पुरी, ठीक है ना। क्या नाम है, संजीव पुरी। और आईटीसी की जो डायरेक्टर है, आईटीसी इंडियन टैबेको कॉर्पोरेशन, उसके भी डायरेक्टर का नाम है क्या, संजीव पुरी, ठीक है ना। उसके बाद है आपका, चलिए आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है, ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे और शाम में हम फिर जुड़ेंगे। तो हम मई महीना से कोशिश करेंगे 1 मई से हम कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे हम आपका ये कवर करवा दें और उसमें हम ज़्यादा कंटेंट देंगे, ठीक है ना। उसमें हम आपको ज़्यादा कंटेंट देंगे और कोशिश करिएगा कि हम PDF भेज दिए हैं, ठीक है ना, स्टडी आईडी का PDF है। हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ लीजिएगा, 1 से 3 पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसको हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा साथ में, ठीक है। चलिए, नहीं सर।